नमस्ते क्लास 10th। अभी तुरंत हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। ये हम लोग का 10वां वीडियो है, 10th वीडियो। अगर वो बच्चे जो बिना 9th पार्ट देखे 10th देख रहे हैं तो उन्हें 9th देखना चाहिए, सो दैट वी आर कनेक्टेड। ठीक, बिल्कुल अभी कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं दिखाएंगे हम आपको, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाया गया है। मेरे अनुसार चलिए बेहतरीन रहेगा। तो आइए, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग लास्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मीनिंग ये कितने सारे चैलेंजेस हैं, उन सभी चैलेंजेस को अगर आपको दूर करना है तो हमें अपना पॉलिटिकल पार्टी का जो भी फॉर्मेशन सिस्टम है उसे फिर से रिफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक ठाक करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन सब बातों के लिए हमारा पॉलिटिकल पार्टी तैयार है? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम लोग तो किताबी बात करने वाले हैं, तो कुछ मेहनत किया गया है जिसमें रिफॉर्मेशंस की तरफ हल्के फुल्के कदम उठाए गए हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द एक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो उसमें पहला हो जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, चाहे प्रिवेंट डिफेक्शन। तो बाई लॉ आज एक लॉ बनाया गया है कि कोई भी जीता हुआ कैंडिडेट अपने पॉलिटिकल पार्टी, अपने पार्टी को चेंज नहीं कर सकता है। अगर उसे चेंज करने का मन है तो अपने सीट को छोड़ना पड़ेगा, यानी फिर दोबारा वहाँ से उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। उसमें भी काफ़ी टर्म एंड कंडीशंस हैं कि अगर संख्या एमएलए का संख्या अगर ज़्यादा हो और वो एक ग्रुप ही चाहता है कि हम छोड़ दें तो वहाँ पर ये लॉ लागू नहीं होता है। लेकिन एक अकेला बेचारा अगर मन में आया ना तो प्रॉब्लम है। ये पैसे के खेल को रोकता है। पैसे से लोग खरीद लेते थे विधायक को, ठीक, एमपी को, उसको रोकता है। लेकिन यहीं पर एक नेगेटिव बात भी है कि एक जेन्युइन बात भी कि अगर एक विधायक है जो चाहता है कि हम अब उसको पता चला कि ये पार्टी बेकार है तो वो तो अब उसको गुलाम बन के रहना पड़ेगा। इतना तक हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या हम लोगों ने किया है, तो और भी लॉ के थ्रू ही हम कुछ रिफॉर्मेशन कर सकते हैं। कहने से तो कोई मानता नहीं है। आपको हम कह दें कि ऐसा करना है तो करें या ना करें आपके मन पर है। हम नियम कानून लगा दें कि भाई करके दिखाना पड़ेगा, तो ही आप लोग भी सीधा सीधी चलते हैं। लाख हम कह रहे हैं कि कॉपी में लिख कर रखो, रोज़ लिख के रखो। कुछ लोग लिखते होंगे, कुछ लोग नहीं लिखते होंगे। नियम कानून थोप दिया जाए तो करने लगेंगे, बड़ा बात नहीं है। चलो, तो एक और नियम बनाया गया है। वो नियम में क्या है कि अब कोर्ट कहता है कि अगर किसी को चुनाव लड़ना है ना तो सबसे पहले उसका एक एफिडेविट बनेगा, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड। एफिडेविट एक पेपर होता है जिसमें एक आदमी अपना हर बात को लिख कर देता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे ऊपर कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, कुछ हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, हम कहीं किसी भी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व नहीं हैं। लिख कर देना होगा। अगर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर, मर्डर वर्डर वगैरह का बात चल रहा है, तो वो इंसान चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेगा, उसको एलिजिबल नहीं है फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। अच्छा पहल, बहुत अच्छा पहल। ठीक, तो जो बड़े बड़े क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो पहले चुनाव लड़ लेते थे, अब वो नहीं लड़ते हैं, उनके नाम पर कोई और लड़ता है, ये दूसरा बात है। इसका ड्रॉबैक भी है कि आप लॉ लाते हैं कि हमको बताना पड़ेगा कि हमारे पास कितना पैसा है, हम कितना खर्च करने वाले हैं इस चुनाव में। ठीक, हमारे ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है। अब पॉइंट ये है कि ये चेक कौन करेगा, और चेक करेगा भी तो कितना ये पारदर्शिता के साथ, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चेक होगी। मेरे ऊपर केस है, आपको पता भी चलेगा। गवर्नमेंट किसी को पता करने आ रहा है तो हम उसको भी तो एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, रिपोर्ट ही देगा ना, हम रिपोर्ट बदल सकते हैं, फिल्म देखते नहीं हम लोग। तो ये भी है, लेकिन एक कानूनी रूप में तो सामने आया है ना, कोई बहुत बड़ा सा
गब्बर सिंह जैसा कोई अगर कोई डाकू डकैत हो तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन आजकल सब गब्बर सिंह से भी बड़े बड़े डाकू डकैत पड़े हुए हैं, लेकिन छुपे हुए हैं अंदर अंदर, उनके नाम पर कोई और कर लेता है। तो लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रिवेंट क्रिमिनल इनटू डेमोक्रेसी डैश बाय लॉ there is reduction, by law there is reduction in the influence of money and criminal into the election। पैराग्राफ चेंज अलग से लिखने के लिए हम थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते चले जा रहे हैं। जैसे पहले पॉइंट में लिखवाए ना कि भले आपने दल बदलने की क्षमता को रोक लिया, लेकिन ये तो इसका नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो हम पैराग्राफ चेंज करके लिख देते हैं, बट इट्स एफिशिएंसी टू चेक इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। चेक करने की ये जो एफिशिएंसी है हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। नंबर 3, एक और कार्य किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे बड़ा जो कोर्ट है अपने यहाँ का मुख्य न्यायालय, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बोलता है कि जब भी चुनाव होगा तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। जब भी चुनाव, क्या हर साल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आपको बताना होगा कि आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनाव या अपना कोई भी एक्टिविटी में कितना पैसा खर्च करते हैं। आपको बताना होगा कि आपके पास पैसे का सोर्स क्या है। ITR, इनकम टैक्स रिटर्न में यही बात होता है कि आया कहाँ से, गया कहाँ। इससे ब्लैक मार्केटिंग, पैसे का खेल थोड़ा कम होगा। ठीक, प्रयास ही है, लेकिन फिर भी यहीं पर वही सवाल है, कौन चेक करता है इतना, मेरा ITR कितना जा रहा है, क्या वो जेन्युइन है, नहीं जेन्युइन है। अरबों की जनसंख्या में कौन ढूंढेगा तो क्या हम उसे भी मैनेज नहीं कर सकते? इंडिया है, एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल, सब कुछ मैनेजेबल है। हम मोबाइल के थ्रू ही काम कर लेते हैं। बोलने वाला माइक का स्टैंड है, उसी में खोस दिए, मोबाइल आराम से काम कर रहे हैं। ठीक, तो नंबर 3, लेकिन है ना 3 एफर्ट। तो अरे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एफर्ट लिखो, दैट इज़ फॉर रिफॉर्मेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो एक पॉइंट डिफेक्शंस हो गया, दूसरा पॉइंट क्रिमिनल को रोक दिया जाता है, तीसरा पॉइंट ITR भर के दो ना, पैसे के बारे में बताओ ना। देखिए नंबर 3, फिल, ऐसे लिखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फिल इनकम टैक्स रिटर्न every year to identify the money flow in political party. Identify the money flow in political party. Done. 3 पॉइंट हो गए, आराम से एक सवाल का जवाब हो जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक सजेशन, क्वेश्चन हेडिंग रहेगा सजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। अब कुछ राय भी तो, अब क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट आर द राय, तो भाई मेरे, तुम्हारे मन में जो आ जाओ, भाई तुम्हारा राय है, तुम राय दे रहा है। ठीक, बुक के राय भी ले लेते हैं, तो बहुत सारे राय हैं। उसमें से एक जो हम लोग पहले बात किए थे कि इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए, यही राय के रूप में बढ़ा देंगे। राय ही तो है, माने या ना माने पॉलिटिकल पार्टी सही मायने से। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, सजेशन लिखिएगा, देयर शुड बी इंटरनल डेमोक्रेसी इन ईच पार्टी। थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। दे ऑलवेज हेल्ड इलेक्शंस फॉर हायर पोस्ट। दूसरा, और कुछ भी दे सकते हैं आप कह सकते हैं कि जो चुनाव, जैसे कि काफ़ी चलता भी है कि सर चुनाव ना हो तो चुनाव के जो लगने वाला पैसा है वो पैसा गवर्नमेंट ही दे, इलेक्शन कमीशन ही दे कि दिस इज़ द अमाउंट, ये आपको खर्च करना है। ठीक, इससे आपको 1 रुपये ज़्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि पैसा जितना ज़्यादा खर्च होने लगा चुनाव के दौरान तो वो कुछ दूसरा मीनिंग लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक राय है, अभी तक माना नहीं गया है, लेकिन पूरे ख्याल पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हो जाएगा, कल को मान मिलेगा तो देखने कौन जा रहा है कि नेताजी कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन नंबर 2,
स्टेट फंडिंग फॉर इलेक्शन, स्टेट फंडिंग फॉर इलेक्शन, स्टेट दे पैसा फॉर इलेक्शन। नंबर 3, और भी राय दिया जाता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ में, सीट को रिजर्व रखा जाए फॉर वुमेन कि इस कंस्टिट्यूंसी से सिर्फ और सिर्फ वुमेन लड़ेंगी, ताकि वो लड़के जीत के जाएं, ताकि असेंबली में वुमेन भी दिखाई दें। जब वो वहाँ रहेंगे तो एक वुमेन अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा बात करे। ठीक, वुमेन रिजर्वेशन बिल कब से पड़ा हुआ है, पास नहीं होगा, क्योंकि असेंबली में ज़्यादातर मेल डोमिनेंसी है, फीमेल पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। तो एक सजेशन ये भी रहता है पॉलिटिकल पार्टी को कि वो फीमेल पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ करे, सजेशन है। नंबर 3, वुमेन पार्टिसिपेशन शुड इंक्रीज़। 3 पॉइंट लिख दिए, आप बिल्कुल फ्री हैं कुछ भी पॉइंट लिखने के लिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जो भी है। डन, चैप्टर समाप्त। आपका बुक भी चैप्टर समाप्त करके एक स्ट्रांग मैसेज के साथ ख़त्म करता है। हम भी ट्राई करते हैं कि हल्का फुल्का स्ट्रांग मैसेज जाए। मैसेज क्या कि आप किसी से भी पूछ लो, एक बार पहले भी बात कर चुके हैं, किसी से भी पूछ लो तो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में लोगों का ख्याल ही ख़राब है। लोग कहते हैं ये गंदगी है, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिक्स काफ़ी बेकार चीज़ है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स, राजनीति बेकार चीज़ होता है। लेकिन आप इस चैप्टर के थ्रू हल्का हल्का समझ पा रहे हैं कि अगर आपका भूत भविष्य वर्तमान जो भी है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो भी आसपास आजू बाजू में जो भी आपके पास पॉलिटिकल पार्टी है विच इज़ मेड अप बाय ग्रुप ऑफ पीपल, और दैट ग्रुप ऑफ पीपल का क्वालिटी, दूरदृष्टिता अगर ख़राब है तो पॉलिटिकल पार्टी भी ख़राब है, और वो जो कर रहे हैं सब खराब ही कर रहे हैं। अल्टीमेटली पिसाने वाला कौन है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, पीपल वही पिसाने वाले हैं, वही खराब होने वाले हैं। तो वो लोग जो घर पे बैठे हैं, फॉलोअर के रूप में बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो सिर्फ कोसना जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नेताओं को, कि नेता सब चोर है, देश को बेच खाएगा, सब ये कर देगा, वो कर देगा। सब मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं क्योंकि फॉलोअर की संख्या बहुत ज़्यादा है, कोसने वाले वही लोग हैं। हम सिर्फ कोसना जानते हैं, हम दूर बैठकर उसे कोस रहे हैं और उनका डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग पे पड़ता है। आप सब बच्चों में से अगर हम आप में से पूछ लें, मेजॉरिटी में मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 10th दे विल ऑप्ट फॉर साइंस, कॉमर्स। सब के सब अपना अपना में लगे हुए हैं। उनको साइंस पढ़ के IIT मेडिकल निकाल के डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कॉमर्स निकाल के CA वगैरह बनना है, सबको अपना बनना है। फ्रैक्शन ऑफ द पीपल, फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स जो सोच भी लें कि हम आर्ट से पढ़ेंगे, हम ISC नहीं IA करेंगे, इंटरमीडिएट करेंगे फॉर विथ आर्ट, नेग्लिजिबल में हैं लोग। सोचिए आप क्लास 10th में हम पढ़ा दिए तो आप शायद पढ़ ले रहे हैं रुक रुक के, थम थम के, सिविक्स, सोशल साइंस, लेकिन जैसे प्रीवियस एक्सपीरियंस है, लास्ट में ही पढ़ा जाता है, क्रैश कोर्स का किया जाता है। 5 दिन का डिस्कशन तो समझिए नॉर्मल तरीके से पढ़ाया गया, 5 दिन का डिस्कशन मात्र किया गया, चैप्टर समाप्त किए गए। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड का फीलिंग तो हमारे मन में आया। जब हमने थोड़ा सा पढ़ा तो थोड़ा सा जानकारी बढ़ा, तो हम थोड़े इंटेलेक्चुअल हुए कि हाँ ज़रूरी तो है। सोचिए जब आप 10th के बाद 11th 12th भी आर्ट्स से ही करते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस को और अच्छे से पढ़ने को मिलता है, आप ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में करते हैं पॉलिटिकल साइंस से ही। सोचो 5 साल और पढ़ोगे इसी छोटे से टॉपिक पर तो तुम्हारा कितना नॉलेज जाएगा, बढ़ेगा। तुम पढ़ा लिखा एक इंसान उसी पॉइंट पर, पॉलिटिकल पार्टी पर, पॉलिटिक्स पर, डेमोक्रेसी पर, आपके भी चैप्टर में तो आने वाले बहुत सारा आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, चैलेंजेज ऑफ द डेमोक्रेसी, जब तुम थॉरली जब पढ़ लेता है तो तुमको बहुत सारा बात आता है जानकारी में, वो भी क्लास 10th के लेवल पे। पता नहीं 9th में क्या पढ़ के बैठा, 11th 12th 13 14 15 ग्रेजुएशन तक पढ़ेगा, 5 साल और पढ़ेगा, तो जो तुम्हारा नॉलेज रहेगा ना
वो ऑर्डिनरी इंसान से बिल्कुल अलग रहेगा। और तुम जब पार्टिसिपेट करेगा इन पॉलिटिक्स तो तुम्हारे मुंह से जो बात निकलेगा वो काफ़ी पढ़ा हुआ नपा तुला आम जीवन में इम्प्लीमेंट होने वाला बात करेगा और तुम समाज को बदल कर रख देगा। लेकिन नहीं, मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स अपना देखते हैं और हमें कोसना है, हम डॉक्टर बन जाएंगे। 10 साल बाद डॉक्टर बन के बैठे हैं, बड़ा सा बंगला बना लेंगे, खूब अच्छा प्रैक्टिस चलेगा, गरीबों को चूस चूस के हम लोग अपना घर बना लेंगे, बड़ा सा बागान बना लेंगे, चाय मिलेगा, सुबह अखबार खोलेंगे, अखबार में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम देख के अखबार फेंक के कहेंगे इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, सारा नेता सब चोर है, क्या करें हम लोग। कभी कभी हम लोग फ्लड रिलीफ में कुछ पैसा दे देंगे, कभी कभी नेक कार्य कर लेंगे, साल भर में एक बार उठेंगे और 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया लाख रुपया देकर मन को संतुष्टि दिला देंगे कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ किया। लेकिन मेरे दोस्त, इतना ही सोसाइटी के लिए करोगे तो इतना ही सोसाइटी भी तुमको रिटर्न देगा। तो आपका ये किताब भी यही बात को बताता है कि पार्टिसिपेशंस ऑफ क्वालिटी पीपल, अगर क्वालिटी पीपल, आप हर इंसान को लग जाता है कि हमारे अंदर बहुत सारा चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब कोई भी इंसान, मेरा पर्सनल मानना है कि सब लोग लीजेंड है, कोई लिमिटेड नहीं है, किसी के मन में लिमिटेशंस नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम और आप कुछ भी कर सकते हैं। हम साइंस के टीचर सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं, मन करे तो हिंदी पढ़ा देंगे, इंग्लिश भी पढ़ा देंगे। देयर इज़ नो लिमिटेशंस। लिमिटेशन इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली द मेंटलिटी, that you good people, आप अच्छे लोग, always practicing, keep practicing every day until you realize this is the limitation, यही limitation है हमारा, this is the reality, until you realize this is the reality that you limited for this thing। आपको इतना पढ़ने को आता है, इतने पढ़ने को आता है, रोज वही पढ़ रहे हो, इतने होते हैं। अरे तुमने अपने लिमिटेशंस को रोज प्रैक्टिस करके रियलिटी बना दिया है और आज जान गए हो कि हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लिमिट से बाहर निकलो, क्या नहीं कर सकते हो। तो जब तुमको पता चल जाए कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तुमको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। बुक आपका लिखता है, बिना पार्टिसिपेशंस का, सिर्फ बाहर से क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला है, किताबों पे बढ़ते चले जाते हैं बस हम लोग। तो ये बात भी हम लिखवा के देंगे आपको। एवरी सिटीजन शुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इन ए गुड वे, सो दैट अल्टीमेट रिफॉर्मेशन तभी होगा जब सब लोग सही मायने में झुके। आपको उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, और पढ़ के बैठिएगा तो समझ में आएगा कि अरे यू कैन इन्फ्लुएंस। आप एक सोसाइटी बनाइए, जहाँ पे रहें प्रभाव डालें, जहाँ पे रहें एक संस्था का फॉर्मेशन करें, जहाँ पे रहें लोगों को जागरूक रखें कि कल को जाकर एमएलए आपके हकों को कैसे मार सकता है। आप एज ए प्रेशर ग्रुप बन के पड़े रहिए। आप जहाँ पर भी हैं, 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग का एक ग्रुप है जिसमें इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं, सोसाइटी के वेलफेयर की हमेशा बातें होती हैं। बाढ़ आने पर राहत की बात नहीं होगी, बाढ़ आने के पहले बात होगी। उस समय अगर गांव के 50-60 जो आज गांव के लोग चिल्लाते हैं, विधायक आता है सब तो भगाते हैं, कर ही रहा है सर, वही लोग क्या सोए हुए थे, उनको नहीं पता है कि हर साल बाढ़ आता है। जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है, जिम्मेदारी हमारी है। हम अफेक्टेड होने वाले हैं, हम लोग रोड पे सोने वाले हैं। 2 साल पहले, साल भर पहले क्यों नहीं बैठते हैं, बनाते हैं और रोज़ धावा बात बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एमएलए पर, एमपी पर चिट्ठी लिखेंगे, फेसबुक पे तहलका मचा देंगे। क्यों नहीं व्यवस्था होगा पहले से? लेकिन हम लोग आपदा पे शोक व्यक्त करेंगे, परेशान होंगे। ज़्यादा समय ले लिया, हम ज़्यादा दूर चले गए हम लोग। तो लास्ट पॉइंट लिखकर चैप्टर समाप्त करते हैं। लिखिएगा द क्वालिटी, नोट लिखिएगा, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। फुल स्टॉप। It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside. Full stop.
आपके मन में बिल्कुल होगा सर कि हम लोग कर सकते हैं। अरे आप क्या नहीं कर सकते हैं। डोंट लिमिट योरसेल्फ। अगेन लिमिटेशंस होता ही नहीं है कुछ। आपका अपना लिमिटेशन आप लगता है कि सर हमसे 5 बजे सुबह नहीं उठा जाता है, सर आप उठाइएगा तभी उठेंगे। माय डियर फ्रेंड, आप अपने आप को लिमिट नहीं करो। आप उठ सकते हो, बिना हमारे उठाए उठ सकते हो। तो लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटलिटी है कि आप सर हमसे नहीं बनता है सवाल, सर हमसे फिजिक्स का सवाल नहीं बनता है सर। आपने अपने आप को लिमिट कर दिया। सर हमसे सर रोज़ का वीडियो आपको नहीं देखा जाता है सर, हम नहीं देख पाते हैं सर। और ये काम आप रोज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग योर लिमिटेशन। अब कब तक करते हैं? Until you realize it is reality। और आज आप मान के बैठे हैं। अब तो आपको लगता भी नहीं है कि ये आप कह रहे हैं कि आपसे, आप मान चुके हैं कि आपसे नहीं होता है और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये डिफरेंट थिंग तो है ही नहीं। आप यूज्ड टू हो चुके हैं कि हमसे इतना नहीं होता है। ध्यान समझिए, मेंटलिटी है, लिमिटेशन हटाइए, क्या नहीं कर जाएंगे हम। कॉन्फिडेंस निकल के आना चाहिए। लंबा चला गया वीडियो, लास्ट है ना, थोड़ा सा तो खींचेंगे ना। लास्ट है, बहुत है, काफ़ी है। अब हम लोग का चैप्टर हो गया समाप्त। आज है फ्राइडे, कंप्लीट। कल सैटरडे, कल देखते हैं ठीक कि एक हिस्ट्री का चैप्टर है, उसका टेस्ट, और एक आपका सिविक्स का चैप्टर हो गया। 2 चैप्टर मिला के तो 25-30 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे हमको। तो टेस्ट ले लेते हैं सैटरडे को, ठीक। एक छोटा सा वीडियो जारी कर देंगे टेस्ट के लिए, ठीक। सैटरडे टेस्ट, संडे को हम लोग 9 o'clock लाइव हुआ जाएगा, कुछ बातें कर ले जाएंगी हाफ एन आवर की। बहुत है, बना दिया गया, लंबा अच्छा खासा बन गया। चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अच्छा लग रहा है। एक चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर दिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा बातों पे गौर कीजिएगा। सोशल साइंस ही आपका भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य बनाने वाला है, ठीक। थोड़ा गौर से देखिएगा। आने वाले कल के आप ही समाज हैं। आने वाले कल के समाज में अच्छाइयाँ रहें तो अच्छा लगेगा आपको। मिलते हैं कल, मिलते हैं अगले अपलोड के। थैंक यू।